तक हम अमृत की कथा सुनते आ रहे हैं, इसलिए अमृत से कोई वंचित नहीं है। राक्षसों को फिर से अस्ताचल पर्वत पर ले जा करके इनके गुरुजी ने मृत संजीवनी विद्या से इनको जीवित करके और फिर से गुरु कृपा करके इनको भेजा। बाद में इन्होंने राक्षसों ने कब्जा कर लिया, देवताओं को हरा दिया। तो वहां भी सुखदेव जी ने सुनाया कि राजन, गोविंद ने भी मना कर दी कि जब तक गुरु प्रसन्न है मैं भी सहयोग नहीं दे सकता। यदि अमृत पी लें, सब कुछ मिल जाए, उसके बाद भी हमारा स्वभाव अच्छा नहीं रहे तो फिर दुख होता है। बाद में पुनः भगवान के पास गए तो उन्होंने भी एक सलाह दी कि आप, अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता देवताओं, तुम कश्यप महात्मा के पास जाओ। कश्यप महात्मा अदिति माँ से निवेदन करके कश्यप महात्मा ने इन्हें एक व्रत बताया जो पयो व्रत के नाम से श्रीमद् भागवत में है। भाद्रपद और फाल्गुन मास के इस महीने में इस व्रत को किया जाता है। सूकर की खोदी मिट्टी से स्नान करके लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति बना करके और दूध कई फलियार दूध का उद्यापन, समय के उपरांत जो संतति की प्राप्ति हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी अभिजित मुहूर्त में दंड कमंडल लेकर के भगवान वामन का इनके कुल में प्रागट्य हुआ। पुष्पों की वर्षा और जय जयकार हुई। बोलिए वामन भगवान की। 3 पांव भूमि में भगवान की इस कथा को हम सब सुनते हैं। राजा बलि जो यज्ञ करते थे उनके 3 पांव भूमि में भगवान ने सारी सृष्टि को नाप लिया था। इसलिए देखो, धर्म का मामला बड़ा कठिन भी है, कभी ये सरल जरूर लगता है, पर जितनी सरलता है, हम भगवान को भोला भाला कहते हैं, हम केवल भोला याद रखते हैं पर पीछे भाला भी लगा है उसको भूल जाते हैं। केवल एक शब्द चिल्लाएं, चले जाओ साहब, कहीं नहीं बिगड़े, भोला भाला है, भोला भाला है। उसने कहा कि भोला हूं पर भाला भी है पीछे। तो धर्म भी ऐसे ही है साहब, धर्म में गलती करी, वहां सब बातचीत हुई, गुरुजी ने बहुत समझाया कि मत करो राजन गलती, जान पहचान नहीं तुम्हारी, ये ब्राह्मण देखो तो कितना तेजस्वी है। पर इन्होंने कहाँ सुनी गुरुजी की बात, ये भोले भाले में लगे रहे। भोले भाले में जो ठीक है, मेरे द्वार पे कोई आया है और वह लेने वाले ने बड़ी चतुराई करी, देने वाले से सब पूछ लिया। वह जमाने से लेकर के आज तक भी अपने लोग लिखा पढ़ी और लेन देन के समय बड़ी सावधानी रखते हैं। रजिस्ट्री होने लगी, पक्की बात होने लगी, गवाह सबूत होने लगे। घर वाले समझा समझा के बैठे कि देख जो गलती नहीं हो जाए। सब देख ली, परख ली, नाप ली, सब समझ लिया, क्योंकि वहां भी ये सब चीज हुई थी। केवल इतना सा कह दिया इन्होंने कि जहां तक आपकी निगाह जा सके वहां तक इस बंदे बलि का साम्राज्य है। और गुरुजी कह रहे हैं कि तुम्हारी तो 2 ही आंख है, धनी की 1000 आंख है, ये कहां तक देखेगा, ये गलती करो क्यों तुम। पर नहीं माने कि मैं तो दूंगा साहब, भोला वाला है, ने भोला वाला है, मेरे द्वार पे आया है। और कैसा भाला निकाला उद्दे, जो उन्होंने संकल्प लिया कि विष्णु और विष्णु और विष्णु, और इतना इतना जमीन और भूमि और दान और संत ब्राह्मण और सबको इकट्ठा करके उन्होंने कहा कि राजन ठीक है, आपकी रजामंदी है, इच्छा है। बोले हाँ ब्राह्मण देवता, आपको तो 3 पांव भूमि चाहिए ना, जहां से चाहिए वहां से दूंगा मैं। उन्होंने कहा ठीक है, सब तैयार हो गए, दोगे सबके बीच में? बोले हाँ दूंगा। जो उन्होंने संकल्प लेकर के छोड़ा और जैसे ही उन्होंने नापना चालू किया तो साहब अतल वितल सुतल तलातल स्वरलोक भुरलोक उमा उर्मिला मरीचि अत्रि पुलस्त भृगु दक्ष नारद करदम प्रजापति और दूसरे चरण में तो सारी त्रिलोकी नाप करके अरे राजन तीसरा चरण कहाँ रखूं?
2 पांव में तो सब नाप लिया। इसलिए देखो साहब, श्रीमती का एक नाम धर्म पत्नी भी है। उनने फिर अपना गणित किया कि स्वामी, इसलिए घर में 2 ही अच्छी होना चाहिए, मति भी अच्छी होना और श्रीमती भी अच्छी होना। यदि मति अच्छी और श्रीमती उनका स्वभाव अच्छा नहीं है तो काम बिगड़ जाएगा। और किसी घर में श्रीमती अच्छी है और धनी की मति अच्छी नहीं है। दशरथ के घर क्या मामला था? मति अच्छी थी और श्रीमती उनने काम बिगाड़ा। और रावण के यहाँ रावण की मति अच्छी नहीं थी पर धर्म पत्नी उनका स्वभाव मना करती थी। वो कितना कितना समझाया। कथा सुनते हैं, आज अपन राम जन्म में भी आएंगे कि धर्म पत्नी बार बार कह रही है कि स्वामी ये गलती मत करो आप, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए देखो साहब, उनकी धर्म पत्नी ने कह दिया कि स्वामी एक कदम एक चरण ही तो रखना है, तो आपने सब कुछ तो दे दिया, आपने धन दे दिया, मन दे दिया, अब ये माथा नवा दो आप उनके श्री चरणों में। वह 3रा चरण रखेंगे और उनकी इस पूरे नियम कायदे और इस भूमि का नाप पूरा हो जाएगा। धर्म पत्नी के कहने से इन्होंने माथा नवाया, बलि के माथे पे भगवान ने चरण रखे और 3 लोक का दान दे करके राजा बलि का दान आज भी संसार में विख्यात है। भगवान वामन के सामने सभी उनके भगत प्रकट हुए और सबने भगवान की जय जयकार करी। प्रहलाद इत्यादि लोग भी प्रकट हुए कि प्रभु आज आपने आकर के फिर से मेरे कुल की रक्षा कर ली। वामन भगवान ने सुतल लोक का दान दे दिया और 4-4 महीने जाकर के पहरेदारी करने लगे। अब कहीं दया आई कि राजन आपने तो सब दिया, कहीं मांग लो। तो बोले प्रभु अब आपसे मांगूं क्या मैं? आपने सब तो ले लिया और अब कह रहे हो बड़े दयालु बन के, भाले भोले बन के कि ले लो। मैं तो इतना कहूँ आपसे गोविंद कि मैं राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि आपके वैकुंठ में जाने के नियम भी बड़े अजीब अजीब है। एक बार सनकादि महात्माओं को जय विजय उन्हें जाने नहीं दिया था। कहाँ जूता उतारूं, कहाँ चप्पल उतारूं, कौन से मिलूं। मैं तो आपके द्वार पे नहीं आ सकता, आप ही आ जाया करो। देखो भगवान से कह रहा है, उधर लक्ष्मी आगे पीछे घूमे, दुनिया यहाँ लक्ष्मी के आगे पीछे घूम रही है और राजा बलि के आगे लक्ष्मी घूम रही कि भैया तू मेरा भाई बन जा और मेरे पति देवता को वापिस कर दे। वो भगवान से कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसका गुरु शुक्र है और वह बलिष्ठ है, बलवान है। लक्ष्मी निवेदन कर रही है। इसलिए कभी कभी विपत्ति में, आज के समय में सबसे बड़ा दुखद विषय यह है कि हर घर परिवार की स्थिति इसी कारण से बिगड़ी है कि मति भी खराब हो रही है और श्रीमतियों का स्वभाव भी खराब हो रहा है। भगवान से क्या निवेदन करना चाहिए कि मति भी कभी खराब नहीं हो और श्रीमतियों का स्वभाव भी अच्छा रहे। दान पुण्य देने में कभी अड़ंगा मत लगाओ साहब, अच्छा काम होता है। धर्म पत्नी ने निवेदन किया कि जब दे ही दिया सब, अब बचे ही नहीं कुछ, तो फिर माथा और अड़ाओ, ये भी दे दो। और दिया और आज भी नाम हुआ कि नहीं हुआ। जहां जहां ये गलतियां हुई हैं वहां आप रामचरितमानस में भी सुनते हो कि वहां भी बराबर बराबर धर्म से जुड़ी थी, इसलिए उन्होंने तो बहुत अच्छी सलाह दी थी, पर ये धनी ने बात नहीं मानी। उनने तो एक बहुत अच्छी सलाह दी थी